हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 1 पूर्णांक की प्रश्नावली 1.3 का सेकंड थर्ड क्वेश्चन जो है वो सोल्व करेंगे। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने इसको जो है ये सिद्ध करना है इसमें कि ये जो बायां भाग है वो दाएं भाग के क्या है, बराबर है। तो कैसे सोल्व करेंगे, पहले हम बाएँ भाग को सोल्व कर लेते हैं। तो बायां पक्ष क्या है हमारे पास, ये पहले हम इसे सोल्व कर लेंगे। तो देखिए इसमें जो है हम पहले ना ब्रैकेट्स को सोल्व कर लेंगे। अब पहले जो है ये छोटी ब्रैकेट इसे सोल्व कर लेते हैं हम। देखिए 18 गुणा, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट 7। अब देखिए प्लस को माइनस से गुणा कीजिए, ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे, प्लस माइनस माइनस के 3 और फिर ये बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। फिर बराबर 18 गुणा 7 में से 3 गए, कितना हुआ 4, ठीक है। तो 4 आया, फिर 18 को 4 से गुणा करेंगे, 18 चौके कितना होता है 72। तो हमने बायां पक्ष सोल्व करा तो हमारे पास क्या आया 72। बायां पक्ष कह लीजिए या बायां भाग कह लीजिए, सोल्व करा तो हमारे पास क्या आया 72। अब हम दायां पक्ष जो है सोल्व करेंगे। तो अब देखिए दायां पक्ष क्या है, 18 को हम पहले क्या करेंगे 7 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। 18 सत्ते कितना होता है 126, 126 लिखा, फिर प्लस, फिर देखिए यहाँ पे 18 को पहले 3 से गुणा कर लीजिए, गुणा का निशान है, पहले 18 को 3 से गुणा कीजिए, क्या आएगा 18 तिये 54, ठीक है। तो हमने लिख लिया पहले 54। अब देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, जब प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या होता है माइनस आता है, तो -54। अब मैं इसको ब्रैकेट में रख लूँगी क्योंकि प्लस का है और ये क्या है माइनस का है, तो दो निशान इकट्ठे नहीं आते, तो मैंने इसको ब्रैकेट में ही रहने दिया, ठीक है। फिर इसे सोल्व कीजिए 126। अब प्लस को माइनस से गुणा करेंगे, क्या होता है प्लस माइनस माइनस 54। तो 126 में से 54 गई, कितना आएगा 6 में से 4 गए 2, 12 में से 5 गए 7, 72, ठीक है। तो अब देखिए बायां पक्ष जो है दाएं पक्ष के बराबर आ गया ना, तो उन्होंने यही कहा था कि सिद्ध करो कि बायां पक्ष जो है दाएं पक्ष के बराबर है। तो बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष, तो इसलिए ये किसका निशान होता है इसलिए का, तो इसलिए ये जो है बायां पक्ष था बराबर हो गया किसके, दाएं पक्ष के, ठीक है। अब इसका बी पार्ट देखिए, तो हमारे पास बी पार्ट ये है, इसमें भी हमने क्या बताना है कि ये जो बायां पक्ष है दाएं पक्ष के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो पहले हम क्या करेंगे बायां पक्ष सोल्व कर लेते हैं। बायां पक्ष हमारे पास ये है, इसे हम सोल्व कर लेंगे। अब देखिए इसे करते हैं सोल्व, ये क्या होगा इसकी ब्रैकेट खोल लेंगे, -21 गुणा, ठीक है, ये -4 प्लस को माइनस से गुणा करेंगे -6, ठीक है, ये आया। उसके बाद -21, ठीक है, गुणा -4 -6, ठीक है, दोनों माइनस किया तो हम इन्हें क्या कर देंगे जोड़ देंगे, -4 और -6 जोड़ेंगे हम, क्या आएगा -10 आएगा, ठीक है, ये आया। अब देखिए इसको गुणा करना है, तो पहले आप क्या कीजिए, आप पहले 21 को 10 से गुणा कर लीजिए। 21 को 10 से गुणा करेंगे, क्या आएगा 210 आएगा, ठीक है। 21 को हमने 10 से गुणा करा 210 आया, 21 एकम 21 और फिर ये जीरो हमने ऐसे ही लिख लिया, तो 210 आया। और यहाँ क्या है माइनस और यहाँ भी क्या है माइनस, जब माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा प्लस, तो हमारे पास क्या आ गया प्लस का 210। तो ये बाएं पक्ष हमने सोल्व करा तो हमारे पास आया प्लस 210। अब क्या है दायां पक्ष सोल्व करेंगे, तो ये है हमारा अब दायां वाला पक्ष, ठीक है। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, पहले इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। ये देखिए पहले इस छोटी ब्रैकेट है इन्हें सोल्व करेंगे। यहाँ क्या है 21 और यहाँ क्या है 4, अभी ये माइनस के निशान आप भूल जाइए, पहले आप 21 को पहले 4 से गुणा कीजिए। 21 को 4 से गुणा करेंगे, क्या आएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब यहाँ माइनस का और यहाँ भी माइनस का, तो जब माइनस को गुणा करते हैं माइनस से क्या आता है, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं प्लस, तो प्लस 84 आ गया, ठीक है। फिर अब ये तो हो गया सोल्व। अब ये देखिए प्लस का निशान, अब ये प्लस लिखेंगे, फिर उसके बाद हम इसे सोल्व करेंगे। इसमें भी पहले आप जो है 21 को पहले 6 से गुणा कर लीजिए। 21 को 6 से गुणा करेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 126 आया। अब यहाँ क्या है माइनस का और यहाँ भी क्या है माइनस का, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस का 126 ही आ गया हमारे पास। अब ये क्या है 84 जमा 126, इन्हें हम जोड़ेंगे, क्या आएगा हमारे पास 126 और 84 को आप जोड़ लीजिए, 126 और 84 आपने जोड़िए, 6 में 4 जोड़ा 10, 2 और 1 3, 3 और 8 11, 1 और 1 2, 210। तो देखिए बायां पक्ष भी 210 आया और दायां पक्ष भी क्या, बायां पक्ष भी 210 और दायां पक्ष भी 210 आया, तो बायां पक्ष जो है बराबर हो गया दाएं पक्ष के, तो इसलिए ये जो है
बायां पक्ष जो है बराबर हो गया किसके, दाएं पक्ष के। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या है, किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुणा a किसके समान है। हमें इसमें ना इसको बताना है कि अगर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये किसके समान आता है, मतलब इसको सोल्व करके क्या आएगा। और ये a क्या है, कोई पूर्णांक है, तो किसी भी पूर्णांक a के लिए अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है। तो देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं। क्या है हमारे पास, -1 गुणा a। इसे सोल्व कीजिए, कैसे करेंगे, पहले a को जो है 1 से गुणा कर लीजिए। ठीक है, हम a को 1 से गुणा करेंगे, क्या आएगा, a ही आएगा। किसी भी संख्या को हम 1 से गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या मिलती है ना। तो हमने a को 1 से गुणा करा तो हमारे पास क्या आया, a आया। और a क्या है, यहाँ पे पूर्णांक है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, माइनस, और ये क्या है, प्लस का है। तो माइनस को प्लस से गुणा करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, माइनस प्लस माइनस, तो -a। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया कि किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुणा a किसके समान है, -a के समान है। ठीक है, ये तो था थर्ड का फर्स्ट पार्ट। अब थर्ड का सेकंड पार्ट देख लीजिए क्या है। देखिए सेकंड पार्ट है, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। पहले की -22, बी पार्ट क्या है 27, फिर सी पार्ट क्या है 0। तो हमें वह पूर्णांक ज्ञात करना है जिसका -1 के साथ गुणनफल -22 आ रहा है। ठीक है, पहला पार्ट क्या है, -22 आ रहा है, मतलब कि -1 को हम किसके साथ गुणा करें कि हमें गुणनफल जो है क्या मिले, मतलब जो हमें आंसर है उन दोनों को गुणा करके -22 मिले। ठीक है, क्या कह रहा है वो कह रहा है कि -1 को, ये है जैसे -1, इस -1 को हम किसके साथ गुणा करें। ठीक है, हम -1 को किसके साथ गुणा करें कि हमें जो है गुणनफल, मतलब हमें आंसर जो है -22 मिले, ये बताना है हमें। ठीक है, कि -1 है, ठीक है, इसको किसके साथ गुणा करें कि यहाँ क्या आ जाए कि हमें जो है -22 मिल जाए। अब देखिए पहले तो देखिए 22 कैसे मिलेगा हमें, हम 1 को किससे गुणा करें कि हमें 22 मिल जाए। हम 1 को 22 से गुणा करेंगे तभी हमें 22 मिलेगा ना। 1 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं वही संख्या मिलती है। तो हम किससे गुणा करेंगे, 1 को 22 से। ठीक है, ये तो हो गया कि हम 1 को 22 से गुणा करेंगे तो हमें 22 मिल जाएगा। पर अब उन्होंने कहा है माइनस का 22 चाहिए। ठीक है, माइनस का 22 चाहिए। तो देखिए यहाँ क्या है, माइनस, और यहाँ भी क्या है, प्लस। ठीक है, तो माइनस को प्लस से गुणा करते क्या आता है, माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस ही आता है। तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो मतलब -1 को हम किससे गुणा करेंगे, 22 से, प्लस के 22 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -22 मिल जाएगा। तो वह पूर्णांक कौन सा है, वह पूर्णांक 22 है। ठीक है, वह पूर्णांक क्या है, 22 है, जिसको हम -1 से गुणा कर रहे हैं तो हमें गुणनफल -22 मिल रहा है। तो वह पूर्णांक 22 है। यदि 22 को -1 से गुणा करें तो -22 जो गुणनफल वो प्राप्त होगा। अब बी पार्ट देखिए क्या है। अब इसमें भी वही है कि भाई -1 को हम किसके साथ गुणा करें कि हमें जो है 37 मिले, प्लस का 37 मिले। तो ठीक है, -1 को हम किससे गुणा करें कि हमें क्या मिले, 37 मिले प्लस का। तो पहले देखिए 37 कैसे मिलेगा हमें, जब हम 1 को किससे गुणा करेंगे, 37 से गुणा करेंगे तो हमें 37 मिल जाएगा। तो मतलब 1 को हम 37 से गुणा करेंगे तो हमें 37 मिलेगा। अब उसने कहा है प्लस का 37 होना चाहिए। अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। अगर मैं माइनस को प्लस से गुणा करती हूँ तो क्या आता है, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 37 आ जाएगा। पर मुझे माइनस का 37 नहीं चाहिए, किसका चाहिए, प्लस का 37। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, यहाँ मैं माइनस लिख दूँगी। ठीक है, -37 को मैं किससे गुणा करूँगी, अब -1 से गुणा करूँगी तो मुझे अब प्लस का 37 मिल जाएगा, क्योंकि माइनस को माइनस से गुणा करते तो क्या आता है, प्लस का 37। तो मेरे पास वो पूर्णांक क्या हो जाएगा, -37 हो जाएगा। तो वह पूर्णांक -37 है। यदि -37 को -1 से गुणा करें तो 37 गुणनफल जो है वो प्राप्त होगा। अब सी पार्ट देखिए। अब सी पार्ट में भी हमें यही बताना है कि हम -1 को किसके साथ गुणा करें कि हमें गुणनफल जो है 0 प्राप्त हो, कि हमें उन दोनों को गुणा करके जो है हमें 0 मिले। तो -1 है, ठीक है, -1 को हम किससे गुणा करें कि हमें जो है 0 प्राप्त हो। तो अब देखो 0
को हम किसी से भी गुणा करते हैं तो ही 0 मिल जाता है ना हमें। तो -1 को हम किससे गुणा कर लेंगे, हम -1 को 0 से गुणा कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 0, क्योंकि 0 से हम किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है 0 मिलते हैं, 0 मिल जाता है। तो हमारा वह पूर्णांक क्या हो गया, वह पूर्णांक जो है 0 है। तो वह पूर्णांक 0 है। यदि 0 को -1 से गुणा करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। आज हमने सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सोल्व करा एक्सरसाइज 1.3 का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।